स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हें मैं सत्र की सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं कि तुम्हारा ये नया सत्र अच्छे ढंग से बीते, सफल हो। और इसके साथ साथ जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना की, उसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। घर में रहें और सुरक्षित रहें। पढ़ाई का अवश्य तुम्हारा डिस्टरबेंस हो रहा होगा। इसके निमित्त हमने कुछ प्रयास किए हैं और इसके प्रथम चरण में, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने एक ग्रुप बनाया है 12th बी के सभी स्टूडेंट्स का, और उसको तुमको 4 अप्रैल से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के नोट्स भेजे जा रहे हैं। आशा है कि आप लोगों ने वो नोट्स कंप्लीट कर दिए होंगे। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सर्वप्रथम जो फिजिक्स का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको आपको यूनिट वाइज बताना चाहूंगा कि आपने किस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। तो पहली यूनिट हमारी है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें जो पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत हमारे पास है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। दूसरा चैप्टर है हमारे पास वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 चैप्टर हमारे पास हैं और इनका अंक विभाजन में मैं आपको फिर बताऊंगा। और जो यूनिट सेकंड है उसके अंतर्गत एक चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है, इन दोनों का इस दोनों में ये दोनों जो यूनिट हमारे पास, ये 16 अंकों की है। 16 मार्क्स इसमें से आएंगे। इसी प्रकार यूनिट थर्ड जो हमारे पास है, ये है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और जो 5वां चैप्टर है इसमें, वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसी प्रकार जो चौथी यूनिट हमारे पास है, वो है हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये तीसरी और जो चौथी यूनिट है, इसका जो वेटेज हमारे पास है मार्क्स का, वो इसमें से 17 मार्क्स के हमारे पास न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट 5th है, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे से हमारे पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ हमारे पास तब ऑप्टिक्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, जो भाग 2 में हम पढ़ेंगे। तो जो पहले इकाई के नोट्स मैंने आपको भेजे थे, पहले यूनिट के जो नोट्स भेजे थे स्थिर वैद्युतिकी के विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में, इसको मैं अब एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो सर्वप्रथम आपने जो नोट्स मैंने भेजे हैं, उसको सबने अपने नोटबुक में नोट कर देना है। इसके साथ साथ मैं आज एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। इसी चैप्टर की आपको यूट्यूब भेज रहा हूं, यूट्यूब लिंक भेज रहा हूं। आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद यदि किसी बच्चे की क्वेरी आती है, उसमें आपको समझने में कठिनाई आती है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप मैसेज या फोन के द्वारा आप मुझे अवगत करा सकते हैं, ताकि जो तुम्हारी समस्या होगी उसको मैं दूर कर सकूं। इस वाले चैप्टर में जो हमारे पास जो मैंने नोट्स भेजे हैं, उसी के तहत जो मोटे मोटे चीज मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा आपको। जो मैंने तुमको चैप्टर 1 के नोट्स भेजे थे, उसके अंतर्गत ये सबसे पहले हमारे पास
कि चार्ज का कॉन्सेप्ट है कि चार्ज क्या होता है, और ये हम जो चार्ज पढ़ेंगे वो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो उसका हमने डिस्कस किया था कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो छड़ जो आवेशित हो जाती है। ये हमारे पास जो है कांच की छड़ थी, ये कांच की छड़, और ये हमारे पास कोई जो है रेशम का कपड़ा है। हमने इसको आपस में रगड़ा, फिर एक दूसरी कांच की छड़ ली और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। फिर हमने जब इस कांच की छड़ को इस कांच की छड़ के संपर्क में लाया तो देखा कि इस पे एक बल लग रहा है, एक दूसरे को दूर कर रही है। इसी प्रकार हमने एक प्रयोग और किया, एक एबोनाइट की छड़ ली और इसको हमने जो है बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो क्या होता है कि ये एबोनाइट की छड़ भी जो है आवेशित हो जाती है। दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा, पुनः जो है ये भी जो है हमने देखा कि ये भी आवेशित हो गई। इसका पता हमें कैसे चला, जब एबोनाइट की छड़ के संपर्क में दूसरी एबोनाइट की छड़ ली तो उस पर एक बल कार्य किया। तो इससे हमको ये आभास हुआ कि इसका मतलब इसमें बल लग रहा है, इसमें कुछ आवेशित हो गया। फिर हमने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ के संपर्क में जब हमने जो है एबोनाइट की छड़ ली, ये हमारे पास कांच की छड़ है और ये हमने जो है उसके संपर्क में एबोनाइट की छड़ ली, तो हम क्या देखते हैं कि ये एक दूसरे को जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ कि इसके मतलब इसमें आपस में विपरीत आवेश है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब हमने कांच की छड़ के संपर्क में कांच की छड़ लाई और एबोनाइट की छड़ के संपर्क में एबोनाइट की छड़ लाई, ये भी एबोनाइट है और ये है कांच, तो ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे थे। रिपेल। और ये जो है ये भी प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब हमने इस एबोनाइट की छड़ में इसको संपर्क किया या इस छड़ को इससे संपर्क किया तो ये इस स्थिति में हमारे पास जो है वो आकर्षण का गुण प्राप्त हो, अट्रैक्शन का फोर्स हुआ और इसमें रिपल्सन का हुआ। तो इससे हम इस पे निष्कर्ष पे पहुंचे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो जब आवेश दो प्रकार के होते हैं उनको नाम दिया, तो एक का हमने दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का हमने दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, इसका अध्ययन हमने जो है आगे जाकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो प्रकार के चार्ज हो गए। अब हम आगे यदि इसमें चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हम जानते हैं कि कोई भी जो है हमारे पास कण है वो किससे बना है, अणु से मिलकर बना है। वो अणु बन रहा है परमाणु से मिलकर बना है। जो परमाणु हमारे पास होता है, परमाणु में हमारे पास तीन कण हमारे पास होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन जिसको हम कहते हैं। और परमाणु का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, हमारे पास प्लस पी और ये जो है न्यूट्रॉन जो इसके नाभिक में होता है जिसको हम कहते हैं नाभिक, और इसके ऑर्बिट में जो है ये कक्षाएं जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बाहरी वाली ऑर्बिट में, ये होता है। अब ये विभिन्न परमाणुओं में जो है ये प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
और जो हम ये एटम के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है P प्लस जो होता है हमारे पास, उसमें जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक जो है कूलाम है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में 1.6, सेम आवेश होता है 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारे पास जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब जो हम पहले बताया मैंने कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, कि जब हमने जो है कांच की छड़ को क्या बताया था हमने, ये हमारे पास कांच की छड़ थी, इसको हमने किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा, इससे हमने जो रगड़ा। अब ये जो है कांच की छड़ जो है पॉजिटिव चार्ज हुई, ये हुई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। उसी प्रकार जो एगोनाइट की छड़ हुई, इसको जब हमने क्या किया, ऊनी कपड़े से रगड़ा, तो ये जो हमारे पास हो गई ये नेगेटिव चार्ज हुई। तो नेगेटिव चार्ज कब होगी, पॉजिटिव चार्ज कब होगी, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब जो है ये एगोनाइट नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो रगड़ने से क्या हम निष्कर्ष में पहुंचे, जैसे हमने इसमें बताया पहले कि हमारे पास जो है पहला वाला जो चार्ज था कैसे होता है इसमें, किसका मतलब जो है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए, इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और ये जब हम एगोनाइट की हम बात करते हैं ऊनी कपड़े के साथ रगड़ने से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ वो यहां से यहां हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऊनी कपड़े से एगोनाइट में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, अधिकता। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। तो जब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से हमने ये चार्ज के जो आवेशों के जो गुण पढ़ा। अब ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यदि हम इसके संपर्क में ये जो छड़ लाएंगे विपरीत आवेशों की छड़ में, तो ये आकर्षण होगा। और यदि जो है कांच की छड़ के संपर्क में दूसरी कांच की छड़ लाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। या एगोनाइट की छड़ के संपर्क में हम दूसरे एगोनाइट की छड़ लेंगे, वो भी प्रतिकर्षण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है हम आधुनिक आवेश की व्याख्या करते हैं। अब हमने कहा कि जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी भी एटम को हीलियम मैंने लिया, हीलियम का नाभिक क्या होता है, 2He4। इसके नाभिक में प्रोटॉन होते 2, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन बाह्य ऑर्बिट में होते 2। उसी प्रकार कोई दूसरा एटम है, सपोज हमारे पास जो है ऑक्सीजन है 8O16, इसकी नाभिक में जो है प्रोटॉन है हमारे पास 8 और न्यूट्रॉन है 8, और जो बाहरी ऑर्बिट में जो है हमारे पास, ये बाहरी कक्षा में पहले इसमें 2 होंगे, उसमें भी 6 होंगे। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर की ऑर्बिट में इसके। तो ये बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो है हमारे पास क्या करते हैं, जब हम इसको जो है ट्रांसफर होते हैं, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक की हमें बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 2 की कमी आती है, तो हमारे पास कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी हम क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से इसमें जो आ जाएंगे, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इसमें जो है क्या है, अधिकता हो जाएगी। इसमें पहले 8 थे, 6 थे बाहरी ऑर्बिट में, और 2 बाहर से आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि कोई हमारे पास बाहरी ऑर्बिट, जैसे हम क्लोरीन का उदाहरण हम तुमको समझाएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी एक बाहर से आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे। जब बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जाते हैं, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसी हिसाब से हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी उस एटम पे आ जाता है। अब जो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट वो चल रहा है,
ये वाला कि हमने इस संबंध में देखी दो प्रकार की वस्तुओं का जो परस्पर रगड़ने से धनावेशित द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेशित द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। अभी हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रॉन आ गई, इसमें ट्रांसफर हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कुछ मात्रा में इसका जो है मास जो है, जो इसका वास्तविक मास है उससे कमी आ जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, इसका मास बढ़ गया। तो जो आवेशकरण की जो विधि अभी मैंने बताई थी, ये आवेशकरण की जो विधि है सबसे पहले जो है जो खोज हुई थी वो घर्षण के द्वारा हुई। जो मैंने अभी तुमको समझाया था कि कांच की छड़ को जो रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ये एबोनाइट की छड़ से जो है ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है। तो ये विधि जो हमारे पास था, ये जो हमारे पास जो हम कॉन्सेप्ट हमारे शुरू में आया था वो घर्षण ही द्वारा आया था। व्यवहार में तुमने देखा होगा जब तुम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो बच्चे बालों पे जो है कंघी को रगड़ते थे और पेपर के टुकड़ों को जो है नीचे रखते थे, तो वो पेपर के टुकड़े जो है उस घर्षण के कारण उसमें एक आकर्षण बल लगता था और वो पेपर के टुकड़े जो है उसमें चिपक जाते थे। ये तुमने पढ़ा, ये घर्षण का ही बात है। दूसरा जो है आवेशित होने की जो विधि है वो है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई आवेशित पदार्थ है और उसके समीप हम कोई अनावेशित पदार्थ लाएंगे, तो क्या होता है कि उसके कारण जो है आवेशित पदार्थ लाने के कारण, आवेशित पदार्थ के कारण जो अनावेशित पदार्थ जो उसके हमने जो है निकट लाया, वो परस्पर संपर्क में आने से जो है वो भी जो है विपरीत प्रकृति का आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। अब वो कैसे होगा कि हमारे पास जो है कोई जो है आवेशित पदार्थ है, हमारे पास कोई, इसमें चार्ज है, प्लस चार्ज है सपोज, और ये हमने कोई जो है अनावश्यक पदार्थ लाया, उसके संपर्क में लाया, तो जब ये जो है आवश्यक पदार्थ था तो इसमें नेट चार्ज हमारे पास शून्य होता है, प्लस और माइनस बराबर होते हैं, इसमें प्लस माइनस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्लस माइनस बराबर होते हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज इसमें जो है शून्य हो गया, इस समय नेट इक्वल टू 0 हो गए। अब इस चार्ज के संपर्क में जो है हमने जो है कोई दूसरा आवेश लाया, लाइट ये वाली ये अनावश्यक लाया, तो दूसरी स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, यदि हम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, माइनस चले गए इसमें, इस पहले वाले से इसमें ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि इस वाले में जो है ये तो प्लस ही रहेंगे, लेकिन इन दो के इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, तो इसको कहेंगे ध्रुवीकरण। इसका जो है पोलराइजेशन जो हमारे पास होगा कि इसमें जो है नेगेटिव चार्ज इसमें आ गए, तो ये क्या होगा, हमारे पास ध्रुवण द्वारा जो है नेगेटिव चार्ज इसमें आ गए, लेकिन इसके दूसरे सिरे पर जो हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसमें। और पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो इसमें रहेगा और पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थिंग करेंगे जब, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ को चले जाएगा। तो इस प्रकार जो पहला वाला है धीरे धीरे करके ये पूरा जो है संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और दूसरे वाले जो हमने उसके संपर्क में लाए उसमें जो है ऋणावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हमारे पास कोई जो है पदार्थ है, उसके संपर्क में हमने दूसरा लाया, तो वो जो है ध्रुवण के द्वारा जो है आवेशित हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित होना। कैसे कैसे प्रेरण द्वारा आवेशित होता है। इसी प्रकार जो है एक है चालन विधि, चालन के द्वारा, जो तुमको नोट्स भेजे गए थे कि एक दूसरे को हम जब संपर्क में लाते हैं, किसी कंडक्टर के संपर्क में, चालक के संपर्क में दूसरा ला जाता है, तो उससे जो है चालन विधि के द्वारा दूसरे वस्तु में वो ट्रांसफर हो जाता है, और उसको हम फिर भू संपर्कित करेंगे तो वो भी पुनः जो है सारा पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ को चले जाएगा और वो जो क्या हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा। तो सीधे सीधे है कि यदि हमारे पास ऋण आवेशित है, या हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास ऋण आवेशित वाला है,
इसके संपर्क में यदि हमारे पास पॉजिटिव होगा, विपरीत ध्रुव होगा उत्पन्न, मतलब सीधा सीधा है कि नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, विपरीत आवेश जो है इसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब जो है नेक्स्ट जो मैंने ये स्टेप इसमें आया था कि वैद्युत आवेश का गुणधर्म, ये था कि आवेश का बीजगणितीय योग का नियम पालन करता है। इसका मतलब वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किसी चालक पर जो है हमारे पास जो कुल आवेश होता है वो जो है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। Q जो आवेश की मात्रा होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जिसका हम बात कर रहे हैं, ये होगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI। तो इसका प्रकार हमारे पास जो है ये आवेश का क्या हो जाता है, बीजगणितीय योग का पालन करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं इसमें, कि आवेश जैसे जाएगा तो उसमें उतने ही ऋण चार्ज हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि हमारे पास जो चालक है ये दूसरा है हमारे पास, ये हमारे पास जो है पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है। तो जितने यहां से ट्रांसफर हो गए तो इसमें तो हो गई कमी और इसमें हो गई अधिकता। तो जितने इसमें कमी हो गई इसमें अधिकता हो गई, कुल मिला के जो टोटल जो हमारे पास चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी जैसे होता है उसी प्रकार चार्ज का संरक्षण का नियम है, कुल आवेश हो जाएगा। फिर बीजगणितीय योग में एक चीज है कि यदि कोई चार्ज हमारे पास नेगेटिव में हो सकता है, जैसे अभी वो कहा है कि कुछ धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, तो उसके द्वारा ये जो यहाँ पे क्या है कि पहले में 3Q था, दूसरे में 2Q है, फिर -1Q है, तो कुल चार्ज 3 to 5 में से 1 गए तो 4Q बच गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जो है कुल मिला के जो चार्ज होगा वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दूसरी चीज है आवेशों का क्वांटीकृत होना। क्वांटम का थ्योरी के आधार पे क्या कर सकते हैं हम कि जो है आवेश की जो मात्रा होगी किसी चालक में वो क्या होगी, गुणज में होगी। एक जो आवेश की मात्रा है उसी गुणज में होगी। जो कैसे इसके द्वारा समझ सकते हैं तुम। जैसे हमारे पास प्रोटॉन पे आवेश है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो आवेश होगा या स्थानांतरित होगा वो जो है क्वांटम थ्योरी के आधार पे क्या होगा, क्यू की मात्रा जो है इसी गुणज में होगी। इसका मतलब क्यू का जो मान है, क्यू के जो संभावित मान होंगे वो क्या हो सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में ±3.2 इंटू 10⁻16 हो सकता है, यह हो सकता है इसका मल्टीपल 3 4 इंटू 10⁻19 हो सकता है, या इसका मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 चौको 64 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम हो सकता है, प्लस माइनस, या 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम हो सकता है। तो इस प्रकार इसी के मल्टीपल में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये हमारे पास जो है चार्ज होगा। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि Q की जो मात्रा होगी वो जो है ±n इंटू ई के बराबर होगा, मतलब ±n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होगी, एक का आवेश के बराबर होगी। n मतलब संख्या, यदि 2 हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी उसमें जो है होंगे तो उसके आधार पर हम जो है n का मल्टीप्लाई करके इतना कूलम का उसमें आवेश आ जाएगा। Q की मात्रा जो है डज नॉट एग्जिस्ट ±½ E, या दिस इज नॉट इक्वल टू ±3/2 E एंड सो ऑन। मतलब ये जो है पूर्ण गुणज में होगी, इस प्रकार के गुणज में नहीं होगी, 1/2 E नहीं होगी या 3/2 E नहीं होगी। ये क्वांटम करण का सिद्धांत है। ये हमने इसको जो है एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे कि 1.6 2 का करेंगे तो 3 का करेंगे 4 का करेंगे, इस ढंग से इसका मल्टीपल गुणन में ऐसे होगा। अब क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है 4.0 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब यदि हमने जो है यहां से ये करेंगे 2.5, यहां से हमने इसको सॉल्व किया कि क्या किसी आवेश पर 4 इंटू, ये अभी क्वेश्चन अभी पूछा है इसमें
क्या किसी आवेश पर, ये कह रहे हैं कि क्या किसी आवेश पर Q की मात्रा 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी हम जांच कैसे करेंगे। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया था Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू पी का। अब यहाँ पे Q की मात्रा ये दे रखी है, तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें निकालनी है कि कितने ट्रांसफर हुए, आवेशित हो गए, कि कितने स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर हो गया हमारे पास, N का मान हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Q अपॉन E। तो Q हमारे पास था 4.0 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई E का इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो 16 दूने 32, 8 40, 16 5 80। तो ये हमारे पास N बराबर होगा 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल होगा, N बराबर है हमारे पास जैसे 2.5 है। मान जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये पूर्ण गुणज में नहीं है। तो देयरफॉर N इज नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास जो है N का मान पूर्ण गुणज नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। किसी जो है चार्ज पे इतना आवेश नहीं हो सकता है, ये हम इसको क्लियर हो गया, पूर्ण गुणज नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो है नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो इसमें आया था, नेक्स्ट हम चलेंगे। हाँ, अब इसके द्वारा जो है हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में एक दो क्वेश्चन में तुमको बताता हूं कि हमारे पास जो है सपोज किसी चालक में क्वेश्चन नंबर है N बराबर 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, N बराबर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो हमने क्या ज्ञात करना, हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें जो है चार्ज कितना होगा, चार्ज की मात्रा क्या होगी, और सेकंड हमने पता करना है कि कौन सा चार्ज होगा, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार, कौन सा आवेश होगा, आवेश का प्रकार, और ये कितना चार्ज होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अभी मैंने कहा कि जो है हमारे पास चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कहा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की होगी अधिकता। तो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन का जवाब हमारे पास आएगा टाइप ऑफ चार्ज क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो है Q बराबर होगा इसमें पॉजिटिव, क्योंकि कमी है। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे कितना आवेश है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन इसमें कमी हो गई तो कितना चार्ज इसमें होगा, पॉजिटिव होगा, कितना होगा। तो हम ये फॉर्मूले से चलेंगे, Q बराबर हमारे पास Ne से क्या होगा, Q का N का मान हमारे पास 1000 है, इंटू E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमारे पास 1 2 3 पावर कम हो जाएगी तो -16 कूलाम, इसमें इतना आवेश रह जाएगा। ये होगा हमारे पास पॉजिटिव।